सब सोचा था, पर जैसे जैसे बातचीत करी हम्म। फिर मुझे पता चला कि उनका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, इसलिए मुझे कि यार ये व्यक्ति के साथ में मैं रिलेशनशिप में अगर आती हूँ तो ये मेरे साथ में कहीं ऐसा ना हो कि ये धोखा कर ले। आपने कभी यूं नहीं सोचा? मैंने जब उससे उससे प्यार किया तब ये सब नहीं सोचा। फिर हम्म। मैं मैरिज के टाइम पर ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि वो तो हिंदू है। हमारे लोगों पे क्या ओपिनियन है आपका? लोगों का तो काम ही है बोलना। हमारे मजहब में ऐसा है कि हमारे वाली लड़की हिंदू में नहीं जानी चाहिए कि दूसरे लड़के के साथ शादी न करनी पड़े, क्योंकि मैं घर गई तो मेरी शादी तो ऑलरेडी करा ही देगी। हाँ। वो तो सोचा था, पर मैंने प्रॉमिस किया था उनको। नहीं तो आपने उसके लिए क्या करा? मतलब प्रॉमिस क्या किया था? प्रॉमिस वाली बात ही नहीं होती है यहाँ पे। आप हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम हमारी तरह एक और कपल्स थे, उनके हम लोगों ने चर्चा करी उनके साथ में बैठ के। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी हुई है और आप लोगों को भी पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं कि जो हमारी तरह चीज़ें फेस करते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में भी वो चीज़ें शेयर करते हैं। तो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, वो हमारे से कनेक्ट हुए थे, तो आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाले हैं। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट करें तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप दोनों के नाम क्या है? मेरा नाम अजय है। अजय है। मेरा और नाम सैमा है। क्या है? साइमा। साइमा। अच्छा, शाइमा। खलीफा। अच्छा, ठीक है। आप दोनों किस स्टेट से हो? मतलब कौन से? गुजरात से हम। अच्छा, गुजराती से हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप दोनों मुझे ये बताओ कि आप दोनों कैसे मिले थे? हम दोनों ऑनलाइन चैटिंग में। अच्छा, ऑनलाइन चैटिंग किसके थ्रू? मतलब स्कूल जाते थे ना। अच्छा, स्कूल जाते थे दोनों साथ में ही थे? एक ही क्लास में पढ़ते थे क्या? नहीं नहीं, अलग थे। अच्छा, अलग 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 क्लास। स्कूल। अच्छा, अलग स्कूल ही अलग था। और हाँ। स्कूल स्कूल में रोज देखते। हाँ। रोज देखते थे ना इसे। अच्छा अच्छा। तो स्कूल पास में था? हाँ। अच्छा, पास में ही था। पास में ही था। रिलैक्स होके बोलना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और और दीदी, आप जो थे इनके घर के पास में ही रहते हो या कहीं दूर रहते हो आप? थोड़ी दूर रहते हैं। अच्छा, थोड़ी दूर रहते हो, मतलब एक ही सिटी से हो आप दोनों? दो घर का फासला। दो घर का फासला। अच्छा, ज़्यादा दूर का नहीं है मतलब। ठीक है। और जब आपने मतलब पहली बार प्रपोज किसने किया था आप दोनों में से? इन्होंने किया था। क्लियर, टेंशन मत लो, जो भी है सब रिलैक्स होके बताना, ठीक है। देखो, अजय ने किया था। अजय नहीं किया था। ठीक है। हम आपको उस जोन में लेके जा रहे हैं कि जब आपकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्टिंग से, जब वो चीज़ फील करके बताना है यहाँ पे, ठीक है, कि जब आपकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी। टेंशन मत लो, रिलैक्स होके बैठो, ठीक है। એ એકદમ જે થયું હતું એ કહેવાનું, આપણે એનામાં કંઈ કેવું નથી, ફેક્ટ કહેવાનું। जब जब आप दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, मतलब आपने, अजय आपने प्रपोज किया था, ठीक है। तो आपको जब स्टार्टिंग में आपने क्या सोचा था, इनके लिए क्या फीलिंग आई थी आपको? तो आपने इनको प्रपोज किया। मैं स्कूल जाता था। हाँ। देखता था रोज। अच्छा और वो भी मुझे। हाँ। अच्छा। फिर ऐसे ही हो गया। हम्म। देखते थे एक दूसरे को, फिर इंस्टा पे मैसेज किया था। अच्छा। और फिर सिस्टर, आपको मतलब अजय शुरुआत में ही पसंद थे या फिर आपने को बाद में पसंद आए? नहीं, शुरू में भी पसंद थे। शुरू में पसंद थे, तो आपने यूं नहीं सोचा कि यार इनका रिलीजन तो अलग है, ये तो हिंदू है और मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, तो कैसे चलेगा सब कुछ? आपने यूं नहीं सोचा कभी? नहीं, मैंने सब सोचा था, पर जैसे जैसे बातचीत करी हम्म। फिर मुझे पता चला कि उनका व्यवहार अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, इसलिए मुझे लगा कि मैं इनके साथ लाइफ टाइम खुश रह सकूंगी, इसलिए अच्छा अच्छा। मैनेज कर। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी मेंटेलिटी तो बहुत अच्छी है। लेकिन आपने सुना होगा कि आपके मज़हब में ऐसा बोला जाता है कि यार हिंदू लोग तो बहुत बदमाश होते हैं और काफिर होते हैं, तो इन लोगों को पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए अपने को।
और इस टाइप की बातें आप लोगों के इसमें बहुत होती है। तो मतलब आपने वो नहीं सोचा कभी कि यार क्या मालूम मेरे साथ में कहीं ऐसा ना हो कि यार ये व्यक्ति के साथ में मैं रिलेशनशिप में अगर आती हूँ तो ये मेरे साथ में कहीं ऐसा ना हो कि ये धोखा कर ले। आपने कभी यूं नहीं सोचा? नहीं, मैंने जब उससे उससे प्यार किया तब ये सब नहीं सोचा। फिर हम्म मैं मैरिज के टाइम पर ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि वो तो हिंदू है, हमारे में ना हो गए। हम्म। वो गलत है ना। नहीं, वो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपकी फैमिली वालों की तरफ से, जैसे कि आपने सुना होगा, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी है कि वो लोग ऐसी ही बातें करते हैं जैसे कि गलत होते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कि अब हमारे हिंदुओं में ले लो, हम लोग अभी की जो सिचुएशन है, जैसे कि अभी जो चल रहा है, अब सभी को पता हो गया धीरे धीरे कि यार कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। लेकिन आपके इसमें ये बोला जाता है कि यार हिंदू लोग गलत होते हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहते हो कि जब आपने अजय को तो इतनी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, जब आपका इतना अच्छा रिलेशनशिप चला, तो आपको तो पता होगा कि अजय कैसा है। जब भी आप इतना बड़ा डिसीजन लेके आए हो, तो आपने कभी यूं नहीं सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में कोई गलत कर लेगा, या जो लोग बोलते हैं इनके बारे में ऐसा, तो ये लोग गलत होते हैं। लोगों पे क्या ओपिनियन है आपका? लोगों का तो काम ही है बोलना। हमारे मजहब में ऐसा है कि हमारे वाली लड़की हिंदू में नहीं जानी चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं समझते कि हिंदू मुस्लिम ना करे और सब मिल के रहे। वही ना। इसीलिए रोक टोक रखते हैं। हम्म। मतलब उनका कहना यही है कि बस शादी होना तो अपने मज़हब में होना चाहिए, और किसी दूसरे धर्म में अपने को नहीं जाना है, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। अब आपको इतना पता होगा कि अगर आप इनसे शादी करते हैं, हिंदू से शादी करते हैं, तो आपके मज़हब में ये बोला गया है कि अगर आप एक काफिर से शादी कर लेते हैं तो उसके बाद में आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। आपको पता है ये चीज़? सुनी है लेकिन ऐसा होता है वो पता नहीं। नहीं, ऐसा होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहले से कि अगर आप हिंदू से शादी कर लेते हो या किसी भी अलग रिलीजन में शादी कर लेते हो, तो उसके बाद आप इस्लाम से खारिज हो जाओगे। ये पता है आपको ये बात? नहीं पता है। तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि ऐसा होता है। तो आप उसके लिए रेडी हो? आप अजय से इतना प्यार करते हो तो आप उसके लिए रेडी हो अगर ऐसा सब कुछ होता है तो? नहीं तो बस यही मैं सुनना चाहता हूँ कि क्योंकि यही प्यार होता है, ठीक है। अगर आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं जिस पार्टनर के साथ में जा रही हूँ तो उसके साथ में मैं खुश रहूंगी। या आपने वो चीज़ देख ली, मतलब आपका विजन इतना बड़ा है, ठीक है। तो आपके बीच में, आप दोनों के बीच में ये तो बात आ ही नहीं रही है कि यार मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ, ठीक है। लेकिन लोग यूँ सोचते हैं कि यार हम इंटर रिलीजन मैरिज की जब बात आती है तो लोगों की यही मेंटेलिटी होती है कि यार इंटर रिलीजन मैरिज करना इतना मुश्किल होता है। और सबसे पहली बात आती है कि एक इधर मजहब और इधर है धर्म, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब आपकी फैमिली तो लड़ेगी सही, लेकिन साथ में जो दूसरे लोग होंगे वो भी साथ में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पता है आपको ये बात? तो बहुत बड़ा डिसीजन है ये, आपने सोच लिया इसके लिए अच्छी तरीके से? ठीक है। और कल से अगर आपकी फैमिली वाले दीदी अगर अजय को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो उस बीच में आप लोग क्या करोगे? आपने उसके बारे में कभी सोचा? क्या, थोड़ा तेज बोलिए यहाँ पे। मैंने बोला था ऐसा कि कदाच मेरे घर वाले धमकी दे कि मैं नहीं छोड़ेगी तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा। तो मैंने बोला कि तब मैं मर जाऊंगी तो जिससे मुझे घर ना जाना पड़े और किसी दूसरे लड़के के साथ शादी न करनी पड़े, क्योंकि मैं घर गई तो मेरी शादी तो ऑलरेडी करा ही देगी। मतलब इसलिए मैंने मम्मी को सबसे पहली बात तो ये आती है सिस्टर कि अगर आप घर गए तो शायद आपके साथ में जो होगा वो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। आप आपको पता है ये बात? अगर आप घर गए तो आपके साथ में बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन घर नहीं जाएगा। घर जाना ही नहीं है। जब इतना बड़ा डिसीजन लेके आए हैं तो बस हिम्मत रखना है। और अभी आपकी शादी हो गई है? ये च, ये चल रही है प्रोसेस? हो गई है।
हो गई है ना, चलो बहुत अच्छी बात है कि हो गई ना, तो वो अब एक दिमाग में क्लियर हो गया कि नहीं यार अपने पास में कुछ सर्टिफिकेट है, तो उसके आधार पे हम लोग कहीं पे भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, मतलब कानूनी तौर पे तो हमें हमारा हक मिल जाएगा, नहीं। ठीक है। और अजय अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, थोड़ा सा आप मुझे आप जवाब देना, ठीक है। जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो आपने यूं नहीं सोचा कि यार कल से अगर मैं इनको लेके आता हूँ, ठीक है, तो मेरी फैमिली वालों को क्या होगा? वो तो सोचा था, पर मैंने प्रॉमिस किया था उनको। नहीं तो आपने उसके लिए क्या करा, मतलब प्रॉमिस क्या किया था? प्रॉमिस वाली बात ही नहीं होती है यहाँ पे। आपने क्या सोचा था कि अगर मैं कल से इस लड़की को लेके आता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार इनके जो लोग होंगे, ठीक है, वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे, तो आपने अपनी फैमिली के लिए क्या सोचा वहां पे? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, खाली वो चाहिए, हम्म। खाली एक सहमत चाहिए, दूसरा कुछ नहीं सोचा। आपने मतलब खुद के लिए सोचा ऐसा कुछ, कि पहले मैं सुरक्षित होता हूँ या फिर बाद में फैमिली को सुरक्षित करूंगा, ऐसा कुछ? हाँ। ठीक है। वहाँ पे आप ये भी कर सकते हो कि जैसे कि अगर बात रही कि अगर आपकी फैमिली को कोई दिक्कत परेशानी है, तो वहाँ का आपको एक चीज़ करना चाहिए था कि पहले आप दोनों को एक लिव इन सर्टिफिकेट होता है, तो वो भी बनवा के लेके निकलना था, ताकि आपके साथ में पुलिस भी साथ में हो, ठीक है। अगर आपकी फैमिली को कोई दिक्कत परेशानी आती तो वो भी आपके साथ में खड़ी रहती। कोई बात नहीं, अभी तो सर्टिफिकेट मिल गया ना आपको। अब बिल्कुल। हाँ, तो बस सर्टिफिकेट के आधार पे अब आप वहाँ पे पेश कर देना उसको, तो आपकी फैमिली भी प्रोटेक्ट में हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको तो इतनी प्रॉब्लम, मतलब लड़की वालों की तरफ से ही प्रॉब्लम आएगी आपको, हाँ। मतलब आपकी फैमिली तो इतना ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, लेकिन लड़की वालों की फैमिली बहुत ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस मैटर में। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने जब इतना बड़ा डिसीजन लिया तो आपकी जो फाइनेंशियली कंडीशन कैसी थी? क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसा होता है कि जब बात आती है कि इतना बड़ा डिसीजन लेना का, ठीक है, यहाँ पे बात वो नहीं हो रही कि कास्ट वाली बात होती है कि यार वो अलग कास्ट से है, मैं अलग कास्ट से हूँ, तो वो बात वो नहीं हो रही, ठीक है, उसमें तो फैमिली वाले मान जाते हैं। यहाँ पे बात आ रही है दो बड़े रिलीजन, ठीक है, दो बड़े रिलीजन वाली बात आती है, तो इसमें क्या है कि आपकी फैमिली वाले इन्वॉल्व नहीं होते, दूसरे जो लोग होते हैं, जो बाहरी दल होते हैं, आपको पता है, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं साथ में, ठीक है। तो इस बीच में मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन उस टाइम कैसी थी? मतलब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो आपने किस आधार पे इनको लेके आए हो आप? कंडीशन तो ठीक ही नहीं है, अभी थी। ठीक थी, मतलब यहाँ पे सब देखो, जेन्युइन बताना कि क्या स्थिति है, मतलब जो भी है सब क्लियर ऐसे बताओ आप। आप महीने के लिए पैसे किस तरह से अरेंज किए थे, हाँ। और आप क्या काम धंधा करते थे, किस तरह से रोजगार कमाते थे, और कितने पैसे इकट्ठे करके घर से निकले थे? तो मैं काम करता था। हाँ। कहाँ पे काम करते थे? हमारे काम में ही। आपकी वॉइस ठीक से नहीं आई, क्या बोला आपने? हमारे काम में ही काम करता था मैं। अच्छा अच्छा। और वहाँ से धंधा किए और फिर निकले। हम्म। तो मतलब आप घर से निकले थे तो कितने पैसे लेके निकले थे वहां से आप? 30,000। अच्छा। तो फिर उसके बाद में, जैसे कि आपको पता है कि शादी में इतना खर्चा हो जाता है, तो शादी का जो पैसा था, ठीक है, मतलब 30-40 हज़ार रुपये तो शादी में खर्च हो जाता है, उसके बाद में कि आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? हाँ हाँ, रिलैक्स होके जाओ। इधर किधर जॉब कर लेंगे अच्छा। और जमा कर ले। हम्म। नहीं, आपको पता है कि अगर अभी आप शादी करते हो, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद में भी आप लोगों को थोड़े टाइम के लिए खतरा होगा, हाँ। पता है ये चीज़? हाँ। इसलिए आपको थोड़ा सा सेफ्टी के साथ में रहना पड़ेगा ऐसे टाइम पे, क्योंकि ऐसे टाइम पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, सबसे पहली बात तो आप। हाँ। और उसके बाद में जब आप लोग सब अच्छी तरीके से सब क्लियर हो जाए, जब आपकी शादी हो जाए, थोड़ा टाइम अच्छी तरीके से 2-3 महीने जब बीत जाते हैं, उसके बाद में ही आपको आगे बढ़ना है सब चीज़ों के लिए, जॉब करना है कुछ भी, तो आपका कोई ऐसा पहचान वाला है कि जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए रुक सको? हाँ, तो ऐसी जगह पे ही जाना ताकि आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोगों ने, जैसे राज भाई हो गए, मैं हो गया, ठीक है, हम लोगों ने जैसे बहुत सारे किस्से देखे हुए हैं कि यार बाद में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार लोग इतने भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों के साथ में नहीं हो, इसलिए हम लोग आपको पहले ही अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। जरा सी भी दिक्कत परेशानी आती है, ठीक है, तो राज भाई को बोल सकते हो, हम लोगों को बोल सकते हो, तो जो भी होगा हमसे हम हेल्प करने की भी कोशिश करेंगे आप लोगों की, ऐसा नहीं है, ठीक है।
लेकिन बस कहने का मतलब यूँ है कि हम लोग जितने भी और कपल्स हैं जैसे कि आप लोगों के साथ की तरह बहुत सारे कपल आते हैं, तो उन लोगों को एक ही संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम लोग कि यार वो लोग भी इतना पैसा तो लेके निकले एटलीस्ट कि यार उनको 4-5 महीने तक किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि शादी होने के बाद ही असली लाइफ शुरू होती है, आपको भी पता होगा। तो ऐसा कुछ। तो अभी आप दोनों का रिलेशनशिप कितने टाइम से था? 6.5 साल हुए। अच्छा, अभी आप दोनों की एज कितनी है? मेरी 20 है, उनकी 23 है। 23 साल है। हाँ ठीक है, मतलब अभी आप दोनों देखो मैच्योर हो अच्छी तरीके से, और धीरे धीरे सिस्टर आपको भी पता चल जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारा सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म भी बोला जाता है, उसमें आप आओगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको पता है ये चीज़? सनातन धर्म अपनाना पड़ेगा। सनातन धर्म हम लोग किसी को, देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है, हम लोग किसी को भी जबरदस्ती यहाँ पे कन्वर्ट कराने की बातें नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि यार हम लोग आपके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं। आपको पता है कि अजय ने भी, मतलब अजय हिंदू रिलीजन से, ठीक है, कभी भी अजय ने आपको प्रेशर नहीं करा होगा, कब उन्होंने यही बोला होगा क्लियर कि तुमको जो करना है वो अच्छी तरीके से अपना मजहब जो निभाना है वो निभाना, यही बोल के लेके आया ना तुमको, यही बोले। यही बोला ना। आपको कभी भी किसी तरह से प्रेशर नहीं करा कि नहीं तुमको कन्वर्ट होना पड़ेगा, मेरे मम्मी पापा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं बोला होगा। नहीं कभी। वही चीज़ है, अभी आपको हम लोग भी यही कहते हैं कि हम लोग कभी भी किसी पे प्रेशर नहीं करते हैं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि आपको जो अच्छा लगता है ना वो आपको करना है। बस इतना ध्यान में रखना है आपको, अब आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, क्योंकि अब शादी हो गई, शादी होने के बाद में धीरे धीरे ऑटोमेटिक जिम्मेदारी आ जाती है, तो उसके बाद में आपको भी ये चीज़ें समझनी होगी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, ठीक है। और रही बात, अभी आपको सब चीज़ें नहीं होगी आपके लिए, तो यहाँ पे आओगे आप, ठीक है। अब अजय भगवान की पूजा करेंगे। श्री राम कौन थे आपको पता है ये चीज़? नहीं। नहीं पता है अभी? हाँ, सीख जाऊंगी सब धीरे धीरे। धीरे धीरे आप, अच्छा है कि सीखो और जागरूक करो ऐसे ही विचारों के साथ में, हम लोग तो यही चाहते हैं। और अभी आपके फैमिली वालों की तरफ से किसी ने कोई प्रेशर किया? पुलिस कंप्लेंट की है। अच्छा, पुलिस कंप्लेंट की है। अभी आपका कोई कांटेक्ट है उनसे किसी भी तरह का, दोनों की फैमिली वालों से? हम्म, नहीं है। नहीं है, रखना भी नहीं है। करना भी नहीं है, क्योंकि अभी जब तक सब चीज़ें बैलेंस नहीं हो जाती जब तक तो बिल्कुल भी हम लोगों को उनसे कांटेक्ट करना ही नहीं है, ठीक है। और रही बात, आप अपना फ्यूचर अच्छी तरीके से अजय के साथ में देखते हो, हाँ। और अगर कल से छोटे मोटे अगर ऐसे झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में, तो आप उसको हैंडल किस तरह से करोगे दोनों, बताओ मुझे, दोनों का से क्वेश्चन है मेरा ये। बात से वैसे भी 6.5 साल से मैं हैंडल करती ही आई हूँ। हम्म। प्रैक्टिस कर गई है। हाँ हाँ, नहीं अच्छी बात है ये। और आप, मतलब ऐसे और कपल से उनको क्या संदेश देना चाहते हो कि आपने जो चीज़ें फेस करी इतने टाइम से, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हो, दोनों बताओ, थोड़ा सा खुल के बताना जो भी है। मैं तो ऐसा ही कहना चाहूंगी, जो लड़की हिंदू लड़के से प्यार करती हो और शादी करना चाहती हो, तो वो दुनिया वाले की ना सोचे, ना ही धर्म की सोचे, वो कर ही ले शादी। ऐसा। और अजय आप क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं तो यही कहूंगा हम्म कि साथ में जो कुछ करना है वो सही है, हम्म। जो भी करो। हम, जैसे कि आपको पता है कि हम दोनों ने भी, मेरी वाइफ ने और मैंने भी इंटर रिलीजन मैरिज करी है, बताया होगा राज भाई ने शायद। नहीं कर। अच्छा, तो हम लोगों ने भी इंटर रिलीजन मैरिज करी थी, और आज दोनों अच्छी तरीके से खुश है और अच्छा जीवन चल रहा है, सब कुछ ठीक है। और बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि यार आप भी अच्छी तरीके से खुश रहो अपनी लाइफ में। बस कभी भी छोटे मोटे झगड़ों के चक्कर में कभी भी यूं मत सोचना कि नहीं यार मैं तो किसी और से शादी कर लेती तो खुश रहती, और यार मैं किसी और से शादी कर लेता तो खुश रहता शायद, ऐसा कभी भी अपने दिमाग में मत लाना। और अच्छी तरीके से दोनों अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करना, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए चैलेंज स्टार्ट होने वाले हैं अब, क्योंकि इतने टाइम से तो आप दोनों रिलेशनशिप में थे, उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अभी से क्या होगा कि अभी से आपकी नई जर्नी स्टार्ट होगी।
और जर्नी स्टार्ट होने के साथ साथ में चैलेंज भी बहुत आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के जो फैमिली वाले होंगे, ठीक है, आपको ढूंढने की कोशिश अभी भी करेंगे। हाँ और लड़की की फैमिली वालों की तरफ से पता है क्या होगा आपको अजय, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उनकी फैमिली वालों की तरफ से अभी ऐसा कुछ होगा कि वो लोग आपस में बात करेंगे ऐसा, और आपस में बात करेंगे, ठीक है, अगर वो उनको बोलेंगे, जो दूसरे आसपास वाले लोग होंगे वो उनको बोलेंगे ऐसा कि यार हमारी लड़की को, तुम्हारी लड़की को ढूंढ के लेके आओ, ठीक है, तुम्हारी लड़की को ढूंढ के लेके आओ, नहीं तो तुम्हारे को हम समाज से निकाल देंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं वो, ठीक है। तो वो लोग ढूंढने में कोई कमी नहीं रखेंगे, इसलिए आपको सतर्क रहना, अवेयर रहना है हर चीज से, ठीक है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना, सबसे पहली बात तो किसी पे भी भरोसा नहीं करना है आप दोनों को, चाहे भाई ठीक है। चाहे दूसरा कोई भी भरोसा नहीं करता। चाहे वो कोई भी हो, कितना ही करीबी हो, कोई पे भी भरोसा नहीं करना है, हाँ ठीक है। सिर्फ अपने को अपनी दोनों की जो लाइफ है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके अच्छे से चलाना है, ठीक है। और आपको दीदी कभी भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है, अगर ये अजय आपको परेशान करे तो बिल्कुल आप बेझिझक राज भाई का नंबर लेना, ठीक है, और उनको बताना कि मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। जरा सी भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे झेली नहीं जाएगी, ठीक है, उसके बाद फिर एक्शन लेंगे, ठीक है अजय भाई, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी, देखो अपन एक लड़की को लेके आए तो अभी उनका कोई भी नहीं है आपके अलावा, ठीक है। है ना, अभी आपके अलावा कोई भी नहीं है उनका, तो आपको अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखना है, हाँ ठीक कभी है। भी एक सनातनी की नाक नहीं कटाना है अपने, नहीं 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 ठीक करता। है। और अच्छी तरीके से अभी आपको पता है अपने धर्म के प्रति आप जागरूक हो, पूजा पाठ में विश्वास करते हो कि नहीं आप, करता। करते हो पूजा पाठ करते हो कि नहीं करते हो, हाँ करते हो, हाँ तो अच्छी तरीके से दोनों वो चीज़ों को निभाना और निभा के लेके चलना, ठीक है। और आज आज इतना हम लोग इसलिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्यार क्या होता है, ठीक है, और प्यार होता है, इसीलिए हम लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको। और बात रही कि इंटर रिलीजन मैरिज की, तो बहुत मुश्किल से शादी होती है, वो तो आप एक बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हो कि जो आपको इतना सपोर्ट करने वाले, जैसे कि ये भैया हो गए, ठीक है, और उसके बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये सपोर्ट हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमारे को कन्वर्सेशन कराना है, कन्वर्ट कराना है किसी भी लड़की को या ऐसा कुछ, ठीक है। हम लोग सपोर्ट इसलिए करते हैं कि यार कोई जो प्यार करने वाले को कभी भी जुदा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने तो हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग देखे हैं कि मानसिकता किसी कैसी रहती है उनकी, ठीक है। हम तो बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे कि हम लोग को एक्टिव रहना पड़ता है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो हम लोगों को इसलिए हम लोग आपको पहले ही अवेयर कर रहे हैं कि दोनों अच्छी तरीके से बैलेंस करके, कभी भी कुछ झगड़ा परेशानी हो दोनों आपस में बैठ के सुलझाना। अगर कभी भी दिक्कत ऐसी कुछ लगे, राज भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी दे देंगे, अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी कभी भी लगे आप लोगों को तो बिल्कुल बेझिझक होकर मैसेज कर देना, कॉल कर देना, बिल्कुल आपकी जो भी होगी हेल्प हम लोग पूरी करेंगे, ठीक है। और सिस्टर आपको भी बोल रहा हूँ मैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस रिलीजन में आए हो ना, तो बहुत खुश हो गए आप, मतलब कभी भी आपको ऐसा पछतावा नहीं होगा कि नहीं यार मैं अपने ये सबको छोड़ के आई हूँ एक लड़के के लिए, तो कभी भी मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि नहीं यार पछतावा फील होगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आपने 6.5 साल इतने समय, लंबा समय आपने एक रिलेशनशिप में बिता लिया, तो फिर तो शायद मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और आप दोनों में से कुछ कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है हमसे तो पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, कुछ पूछना है बेझिझक मत कीजिए, कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। नहीं नहीं। और आपकी फैमिली वाले दोनों सही है अभी, हाँ हाँ अभी तो ठीक है। और ऐसा मत सोचना कभी भी आप दोनों की कि यार हम लोग इतना बड़ा डिसीजन लेके आ तो गए हैं, लेकिन बाद में ऐसा कुछ लगे आपको कि यार हम तो अब परेशान हो गए, ऐसा मत सोचना कभी भी, ठीक है। सारे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे जय जय श्री राम।